हर्षवर्धन जी, सवाल तो यह है कि कभी डर की दुकान बंद होगी? क्या हम कभी संतुष्ट करवा पाएंगे कि इस देश में सभी सुरक्षित हैं, सभी को बराबर हक है, या फिर पार्टियां यूं ही डराती रहेंगी? नहीं राकेश जी, सबसे पहले तो ये कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो मेरे ध्यान में है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, तो लगातार खारिज हो रहे हैं। सांसद मुझे ध्यान में है कि 2019 में लड़े थे, हार गए, फिर शायद विधायक भी हार गए, अब किसी स्थिति में है नहीं। तो जब लोकतांत्रिक तौर पर खारिज होता हुआ व्यक्ति कहता है कि अब रहने लायक देश नहीं बचा, और उसमें वो कोई कम्युनल एंगल या कोई और एंगल या कोई आंकड़ा उठाकर बात करने की कोशिश करता है, तो बहुत साफ दिखता है कि आपकी अपनी निजी दुकान चलना बंद हो गई, आपके ऊपर लोगों ने भरोसा करना बंद कर दिया, तो आप देश को ही कमजोर करने को, देश में ही जहर फैलाने के लिए इस तरह की बेबुनियाद, स्तरहीन, शर्मनाक बातें करते हैं। शर्म आनी चाहिए अब्दुल बारी सिद्दीकी को। ठीक है, चलिए अब आप आ जाइए। चितरंजन जी, आप क्या बोलना चाहते थे अपना जवाब जरूर रखिए, लेकिन उसके साथ में एक सवाल ऐड कर देता हूं। सुन लीजिए सर, पूरी बात सुन लिया करिए सर। डिबेट में एंकर का पूरी बात सुन लेते हैं, उसके बाद जवाब देते हैं सर। हर्षवर्धन जी की बात का जवाब दीजिएगा, और फिर उसके बाद सवाल उसमें यह है कि क्या जो डर गैंग चल रहा था, बार बार ये डर गैंग निकल कर आता है, कभी हामिद अंसारी के तौर पर, कभी नसीरुद्दीन शाह के तौर पर, कभी किसी और नाम के तौर पर, सबको डर लगने लगता है सर रुक रुक कर, समय और सहूलियत के हिसाब से। तो क्या डर गैंग के नए प्रवक्ता हैं आपके नेता? नहीं, डर गैंग की पहली बात तो जो है सो अभी जो कह रहे थे कि यहाँ बिहार की बात, बिहार के संदर्भ में उन्होंने बात नहीं कही है, देश के संदर्भ में पूरे बात हमने की। क्या हो रहा है दिखाई नहीं पड़ रहा है लोगों को? क्या हो रहा है? कहा कि एक रंग को लेकर, अरे क्या हो रहा है दिखाइए ना सर। उस फिल्म का स्टार जो है सो मुसलमान है, क्या हो रहा है दिखाइए ना। मुफ्ती शमूम कासमी साहब इस पैनल पर मुसलमान है, आतिकुर रहमान मुसलमान है, पूछिए ना उनसे, क्या इस देश में उनको रहने से कोई रोक रहा? उनके घर पर आकर उन्हें कोई धमकी देता है, उन्हें डराता है, कहता है देश छोड़कर चले जाओ? अगर कोई है तो इसका स्वामी में कोई है, लेकिन उन्होंने दर्द बयां किया है, दर्द की अभिव्यक्ति है वो। अरे कैसे डर लग गया उनको, मुझे समझाइए। अब्दुल बारी सिद्दीकी को किसने डराया? डाइवर्ट करने की बात नहीं है कीजिए यहाँ पर, किस संदर्भ उन्होंने कहा, सच्चाई है कि नहीं है बताइए। अभी मैं एक तस्वीर सुन लीजिए, मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ, एक तस्वीर सुन लीजिए। चितरंजन जी सुन लीजिए सर, चितरंजन जी सुन लीजिए, एक तस्वीर दिखाता हूँ सर आपको। सानिया मिर्जा, आपने नाम सुना है सर? बढ़िया से जानते हैं कौन है सानिया मिर्जा? सानिया मिर्जा खिलाड़ी है, कौन नहीं जानता? ना, जानकारी थोड़ा और दुरुस्त करिए सर। एक सानिया मिर्जा खिलाड़ी है, टेनिस स्टार, एक दूसरे सानिया मिर्जा की तस्वीर देखिए, सुन लीजिए सर। एक और सानिया मिर्जा की तस्वीर देखिए, टेलीविजन स्क्रीन पर है, मिर्जापुर की है। जानते हैं इनकी क्या उपलब्धि है? नहीं जानते होंगे, मैं बता रहा हूं। इन्होंने एनडीए क्वालिफाई किया है, 27 तारीख को एनडीए ज्वाइन कर रही हैं। पहली, देश की पहली, कान खोलकर सुनिएगा, देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट के तौर पर लड़ाकू विमान उड़ाएंगी। देश की पहली मुस्लिम महिला। किस शासनकाल में, किस मुंह से आप कह रहे हैं कि इस देश मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं है, या फिर इस देश में मुसलमानों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा? क्या हुआ? नहीं, आप गुजरात भूल गए, या तो आप नहीं, या सानिया मिर्जा को आप सामने ला रहे हैं। नुसरत बानो के साथ क्या हुआ? कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ? कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ? कमलेश तिवारी के साथ क्या हुआ? क्या उसके साथ हुआ? सर तन से जुदा के नारे किसने लगाए? सर तन से जुदा के नारे किसने लगाए? और एक बात और बता दूं, एक बात और जानकारी दुरुस्त करिए, एक और जानकारी दुरुस्त करिए। सुनिए, थोड़ा सा पढ़कर आया करिए सर, थोड़ा सा पढ़कर आया करिए चितरंजन साहब, एक और जानकारी दुरुस्त करिए। कन्हैया लाल हत्याकांड, पुलिस ने कल चार्जशीट दाखिल कर दी है। मालूम है उस चार्जशीट में 2 लोग कौन है? पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान कराची के रहने वाले 2 लोग हैं सर। सोचिए कितनी बड़ी साजिश थी इस देश के खिलाफ। आप आइडेंटिफाई कीजिए कौन हिंदुस्तानी है कौन पाकिस्तानी है। पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है, मैं नहीं आइडेंटिफाई कर रहा हूं। पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है, पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है। कहिए तो नाम बताऊं उनके। नहीं, यह जो देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का जो ये सुनिए, हाँ मैं देशभक्त हूँ, मैं राष्ट्रभक्ति में लीन हूँ, और इसीलिए हमने इस शो का नाम राष्ट्रवाद रखा है। यहां राष्ट्र के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा। एक बात कान खोलकर सुनिए, सलमान, अबू इब्राहिम, ये उन 2 लड़कों के नाम है जिनका नाम पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लिखा है सर। दोनों पाकिस्तान के कराची के रहने वाले हैं।
कन्हैया लाल हत्याकांड में इनका नाम आया है, जिनका सिर तन से जुदा किया गया था राजस्थान में। नहीं, यह बताइए पहले कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी लाल किला से घोषणा कर रहे थे कि जो है सो महिलाओं के अपमान को नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नहीं, अभी मुसलमानों की बात हो रही है सर, टिके रहिए इस पर, एकदम टिके रहिए, एकदम टिके रहिए। इस राष्ट्र में मुसलमान सुरक्षित नहीं है और उन लोगों को ठीक है। विनोद जी आप कुछ बोल रहे थे, फिर मैं बारी बारी सबके मेहमान सभी मेहमानों के पास आता हूँ। इनको इतनी जानकारी देना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये देश, इस देश में प्रोपेगेंडा बिल्कुल नहीं चलेगा। विनोद शर्मा जी। चितरंजन गगन जी को बताना चाहता हूं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जी लगातार मंत्री रहे। कांग्रेस शासन काल में भागलपुर दंगा विश्व का सबसे बड़ा दंगा हुआ, जहां खेतों में लाश मिले कोबी के नीचे, जिसमें राजद के लोग शामिल थे, सारी लोग दुनिया जानती है। लेकिन कभी बारी जी ने नहीं कहा कि भारत और बिहार रहने लायक नहीं है। मुसलमानों में सबसे बड़ा दंगा आज तक हुआ था देश में कांग्रेस शासन काल में, और उस कांग्रेस के साथ अभी भी राजद सरकार चला रही। क्या बात करते हैं, यही बात भारत और बिहार है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी खुद कहते हैं कि हम अंडा बेचते थे, अंडा बेचने वाला आदमी लगातार मंत्री रहा बिहार में, उसका बेटा और बेटी अमेरिका में पढ़ता हो और इस तरह की बात करता हो, इससे बड़ी शर्मनाक बातें होगी। और शर्मनाक बातें राजद के नेता कर रहे हैं, इनको भी कुछ नहीं मिला, ये भी कल बोलेंगे भारत रहने लायक नहीं है। इनको भी चितरंजन गगन जी प्रताड़ित हो रहे हैं राजद में, लंबे समय से है, लेकिन कुछ नहीं दे रहा है। और वही बात सिद्दीकी जी लगातार अभी कुर्सी से उतर गए हैं तो इस तरह की बात कर रहे हैं। अंडा बेचने वाला आदमी 15 साल मुख्यमंत्री मंत्री रहा बिहार में, उनका बेटा देश विदेश में पढ़ रहा है, उसके बाद इस तरह की बात करते हैं। भागलपुर दंगे पर आपका क्या कहना है हमको बताइए। भागलपुर दंगे पर एक शब्द बोला राजद के लोगों ने, कभी बोला सिद्दीकी ने भागलपुर दंगे के बारे में एक शब्द बोला क्या खिलाफ के साथ क्यों है? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। विनोद शर्मा जी और चितरंजन जी आप दोनों लोग शांत हो जाइए। चितरंजन जी, आरजेडी के शासन काल में कितने दंगे हुए उसको गिनवाया विनोद शर्मा जी ने, लेकिन सर आपके पास जवाब नहीं है।